मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पादरी राना अजमल जेकब, राइवंड डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान, खुदा का शुक्र करता हूँ जो मुझे और आपको प्यार करता है और वो मेरी और आपकी हिफाजत करता है, क्योंकि उसने मुझे और आपको अपने खून से खरीदा है। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं और आपके लिए खुदा से दुआगो हैं कि खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और हर किस्म की बीमारी से, कमजोरी से आपको, मुझे, पूरी दुनिया को, पूरी कलीसिया को अपने लिए महफूज रखे। मैं खुदा का खादम होते हुए आज आपके सामने ज़बूर 133 को देखना चाहता हूं। ज़बूर 133। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। ये उस बेशकीमत तेल की मानंद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर, यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैरहन के दामन तक जा पहुंचा। यह हरमोन की और ओस की मानद है जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वहीं खुदावन ने बरकत का, यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म दिया। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आए हम दुआ मांगी। बहबर के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि तू ही भला, तेरी शफकत अब्दी, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। तू अपने लोगों को प्यार करता है, बरकत देता है और उनकी कमजोरियों में जोर बख्श देता है। खुदावंद हम तो कमजोर हैं, ना तवाना है, मगर तू प्यारे खुदावंद जोर आवर है। तू अपने रूह से हमें मामूर कर, हमारी कमजोरियों में जोर बख्श दे, अपने जलाल से मामूर कर दे, ताकि हम तेरे फजल में बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं, बहुत ज्यादा फल आए। मुझे अपना कलाम बख्श, कलाम की किरणों से मनवर कर। ये कलाम मेरे लिए, इन सब के लिए हो और इनकी जिंदगी में तेरा कलाम आए, बहार आए, खुशहाली आए। मेरे होंठों की तकदीस कर, मेरी जबान को मेरे होंठों पर अपना सुलगता हुआ कोयला ले और उससे पाक और साफ कर। तेरे यीशु नाम मांगते हैं, आमीन। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम ज़बूर 133 को जब देखते हैं तो ये ज़बूर जो है हैकल की ज़ियारत का गीत है, जो कौम बनी इस्राएल अपने नजरानों को, अपने हदिये को जब हैकल में लेकर जाते तो वो खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए अपने घरों से निकलते और खुदा के सामने पेश करते। यहां पर हम देखते हैं कि ये ज़बूर जो यगानगत का ज़बूर है, यानी मसा और रूल कुद्दस की यगानगत का निशान है। यहां पर ज़बूर नवीस इस बात को बयान करता है कि ये बड़ी खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। जब हम मिलकर रहते हैं, यगानगत में रहते हैं, तो फिर खुदा का जलाल, कुदरत हमारी जिंदगियों के वसीला से कलीसिया पर जाहिर होती है। और यही बात है कि पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया को लिखता है
اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے باندھ سے بندھے رہیں، یعنی روح کی یگانگت کے ساتھ پیوستہ رہو۔ اور جب ہم روح کی یگانگت میں رہتے ہیں، یعنی خدا کے مسا میں رہتے ہیں، تو پھر خدا کا جلال، اس کی قدرت، اس کی حشمت میری اور آپ کی زندگی پر ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے خدا نے، یعنی زبور 133 میں داؤد سے یہ کہا گیا ہے کہ خدا کے مقدسوں کو ایک ہونے، یعنی مل کر رہنے پر زور دیا گیا ہے۔ یگانگت کے ساتھ مسا کے تیل سے تشبیہ دیا گیا ہے، یعنی مسا کا تیل جب ہارون کو خدا نے مسا کیا تو اس کے سر پر جب تیل ڈالا گیا تو ہارون کے سر میں تیل ڈالا گیا، اس کی داڑھی بلکہ اس کے پیرہن تک، یعنی پاؤں تک اس کے وہ مسا کا تیل جو تھا اس میں وہ ڈوب گیا۔ اب یعنی اس بات کی علامت ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں ان کو پورے طور پر مسا میں رہنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم پورے طور سے اس کے مسا میں آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا کی فکر و تردد میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تیل خدا کے خادم کو چنا گیا تو اس کے سر پر، اس کے کانوں پر، اس کے ہونٹوں پر، اس کے پاؤں پر، اس کے ہاتھوں پر تیل کو لگایا گیا تاکہ وہ خدا کے کلام کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا سکے، خدا کے کلام کی منادی کر سکے، اور ان کانوں کے ذریعے سے وہ خدا کی آواز کو سن سکے۔ اور جو خادم اس مسا میں رہتا ہے وہ پھر آگے بڑھتا ہے اور خدا اس کو اپنے جلال، اپنے عرفان کے لیے استعمال کرتا ہے۔ پالوس رسول افسیوں 4:1-3 میں کہتا ہے، پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلن چلو، یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگت صلح کے باندھ سے بندھے رہو۔ یعنی پالوس رسول اپنے لوگوں سے، اپنے خدا کے خادموں سے مخاطب ہے، اور وہ کہتا ہے، چاہتا ہے کہ جس بلاوے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس کے لائق چال چلن چلو۔ آج دور حاضرہ میں میرا اور آپ کا چال چلن کیسا ہے؟ کیا میں اور آپ دولت کے پجاری ہو چکے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، شان و شوکت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، روپے پیسے کو ترجیح دیتے ہیں، یا خدا کی خدمت کو اپنی زندگی میں اولن درجہ دے رہے ہیں؟ اگر خدا کی خدمت کو اپنی زندگی میں اولن درجہ دے رہے ہیں تو خدا کا شکر ہے، مگر آج اگر ہم بدنیتی سے خدا کی خدمت کر رہے ہیں یا کلیسیا کو پھاڑ کھانے کے لیے
या कलीसिया को बर्बाद करने के लिए अपनी जिंदगियों का वतीरा बना चुके हैं, तो फिर हमें सोचने की जरूरत है। क्योंकि इस जहान के खुदा ने अबतरी को पसंद किया है, उसने लड़ाई झगड़े को तरजीह दी है। इस जहान के खुदा की बात कर रहा हूं, जो अबलीस कहलाता है, जो झूठों का बाप है, वो सुलह सलामती का पैगाम नहीं रखता है। उसका मकसद लड़ाई झगड़ा बर्पा करना है, और वो इस बात को तरजीह देता है कि कलीसिया में, खुदा के बदन में किसी ना किसी तरह से दरार पड़ जाए। वो नहीं चाहता कि कलीसिया यगानगत में रहे। वो नहीं चाहता कि कलीसिया का इत्तेहाद हो जाए। वो चाहता है कि कलीसिया बर्बाद हो जाए। यही तो उसका मकसद है। मगर क्या हम किस बुलावे के लिए बुलाए गए? हमारा बुलावा कौन सा है? जिस बुलावे के लिए तुम बुलाए गए हो, उस बुलावे पर हम कायम हैं? अगर कायम है तो फिर खुदा का शुक्र करना चाहिए उस मसा के लिए जो मसा हमें खुदा ने दिया है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा जब वो आसमान पर उठाया जा रहा था, जब उसने अपने लोगों को इत्मीनान दिया, तसल्ली दी। उसने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। वो मददगार कोई ऐसी चीज नहीं है, बल्कि उसने खुदा का रूह हमें अता किया है। उस मसा में रहने की जरूरत है जो उसने मेरे लिए, आपके लिए इस दुनिया में भेजा है। कहते हैं पोप जॉन पॉल II को किसी ने पूछा कि आइंदा जमाना में किस चीज का जोर होगा, तो उसने कहा रूह कुदस का। रूह कुदस का ये दौर है। इसमें मेरी और आपकी जिंदगी में जब तक यगानगत नहीं है, जब तक मैं और आप खुदा के साथ व्यवस्था नहीं है, तब तक मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में जोर नहीं है। कमजोर है, खोखले हैं। अब खुदा की मोहब्बत लिखा है इफिसियों 4:15-16 में, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ व्यवस्था होकर हर तरह से बढ़ते जाएं, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से व्यवस्था होकर, यानी हम एक दूसरे के साथ उस जोड़ की मानद बन जाए। खुदावंद के साथ, यीशु मसीह के साथ व्यवस्था हो जाए, और यहां तक व्यवस्था हो जाए कि जिस तरह एलिया का शागिर्द अलीशा, जो एलिया के पीछे पीछे चल रहा था, जब आतिशी रथ उसे उठाने के लिए आया तो उसने उससे जुदा ना होने की कोशिश की। उसने कहा मैंने तुझे छोड़ना ही नहीं है, मैं तेरे साथ मरूंगा। फिर उसने कहा कि अपने रूह का दूना मसा मुझे दे दे। जब खुदा रूह है, यीशु मसीह जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है, जो मेरा और आपका बाप है, जो मेरी और आपकी खुशी पूरी करना चाहता है, वो चाहता है कि दूना मसा हासिल करें, खुदा के जलाल, उसकी कुदरत को अपनी जिंदगियों से जाहिर करें। ये उसी वक्त हो सकता है जब हम अबलीस के कामों को शिकस्त दें और खुदा के साथ व्यवस्था रहें। और जब मैं और आप खुदा के साथ व्यवस्था होंगे तो तब ही उसकी खुशी को हम पूरा कर सकते हैं। आज
मैं और आप खुदा की खुशी को पूरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि लिखा है खुदा के कलाम में कि हम क्या करते हैं, खुदा के रूह को रंजीदा करते हैं। किन बातों में? एक दूसरे की लेग पुलिंग करके, एक दूसरे की टांग खींचकर, एक दूसरे की बदखोई करके, एक दूसरे के साथ हम रफाकत नहीं रखना चाहते हैं। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा? यहां पर उसने इस बात को बयान किया। मसीह यीशु भी इस भेद को यानी युगानगत को बयान करता है और बाप से दुआ भी करता है। मैं सिर्फ उन्हीं के लिए दरखास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो उनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाए हैं। और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है, मैंने उन्हें दिया है, ताकि वो एक हों जैसे हम एक हैं। यानी वो कहता है कि मैं जो जलाल, जो कुदरत तूने मुझे दी है, मैं और बाप एक हैं, इसी तरह मैं चाहता हूं कि ये भी हम में एक हों। मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामल होकर एक हो जाएं और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है। और जिस तरह के तूने मुझसे मोहब्बत रखी, उनसे भी मोहब्बत रखी। हमारी आपस में युगानगत यानी कलीसिया का रूह में एक होना खुदा की मोहब्बत को साबित करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु ने तो हमें रूह कुदस का तजर्बा दिया है। वो पतरस जो घबराया हुआ था, डरा हुआ, और उसके शागिर्द भी एक तहखाने में छुप कर बैठे हुए थे, जब रूह कुदस का तजर्बा उनकी जिंदगी में आ गया तो वो तब्दील हो गए। और बाहर निकलकर जब उन्होंने खुदा के कलाम की मनादी की तो 5000 के करीब लोग तब्दील हो गए और खुदा के रूह को उन्होंने अपनी जिंदगियों में ले लिया। आज मेरी और आपकी जिंदगी में रूह की युगानगत है, खुदा का मसा है जो हारून के सर पर लगाया गया और उसके पैरहन यानी पांव तक, उसके कपड़े तक, उसकी दाढ़ी तक वो तेल लग गया। आज मेरी और आपकी जिंदगी में रूह का तजर्बा होना चाहिए। जिस तरह एलिया के शागिर्द अलीशा ने खुदा से दूना मसा लिया और वो रूह से भर गया और खुदा का जलाल, कुदरत उसके वसीले से जाहिर होती रही। जिस तरह पतरस पर खुदा का रूह जुम्बश कर गया और एक ही पैगाम में बहुत सारे लोगों ने मसीहत को कबूल किया। पौलुस रसूल जो खुदा के लोगों को सताने वाला था, वो खुदा के रूह से भर गया, उसके चौगिर्द खुदा का नूर चमक गया, और जब उसके चौगिर्द नूर चमक गया तो वो खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होने लगा। आज खुदा का कलाम कहता है तुम खुदा का मकदस हो। क्या हम खुदा के मकदस को बर्बाद करने वाले हैं, या इस मकदस में खुदा की हजूरी को, उसके सामने अपनी जिंदगियों की कुर्बानी पेश करने वाले हैं? नजराने, दिल का नजराना लेकर आने वाले हैं, या गुनाहों से भरे हुए इस मकदस में कारोबार कर रहे हैं? अगर मैं और आप खुदा के बदन को रंजीदा कर रहे हैं तो फिर हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि लिखा है जिस तरह बदन का कायम रहना रूह से है, इसी तरह रूहानी बदन कलीसिया को कायम रहता है, यानी युगानगत में रहना रूह कुदस से है।
पालूस रसूल कहता है खुदा सब्र और तसल्ली का सरचश्मा तुमको ये तौफीक दे कि मसीह यस्सु के मुताबिक आपस में यक दिल रहो, ताकि तुम यक दिल और यक जुबान होकर हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की तमजीद करो। क्या हम खुदा बाप और मसीह की तमजीद कर रहे हैं या नफरत का बीज बो रहे हैं? फिर वो कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हों इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगा। यानी जो इत्तेफाक करोगे मिलकर, दो या तीन मिलकर मेरे बाप से मांगोगे, जो जमीन पर मांगोगे वो तुम्हारे लिए आसमान पर हो जाएगा। आज मुझे और आपको मिलकर कलीसिया के लिए, कलीसिया की मुश्किलात के लिए, कलीसिया की इन हरकत और सकनात के लिए क्या हमें मिलकर दुआ नहीं करनी? बीमारियों के लिए, कमजोरियों के लिए, नफरतों के लिए, ताकि कलीसिया जो खुदा का बदन है इकट्ठा होकर खुदा के जलाल के लिए काम करे। हमें खुदा के जलाल के लिए काम करना है, ताकि जब मालिक आए तो ऐसा ना हो कि 5 वाला तो 5 के साथ 5 तोड़े कमाए, 3 वाला 3 के साथ 3 कमाए, और मेरे और आप जैसा सुस्त नौकर एक ही तोड़ा उसके सामने लेकर जाए और कहे कि मालिक मुझे पता है कि तू सख्त मालिक है, जहां तू बोता भी नहीं है वहां से भी काट लेता है। तो वो फिर क्या कहेगा? 5 वाले को तो 5 और तोड़े मिलेंगे, 3 वाले को 3 और मिलेंगे, मगर जो मेरा और आपकी तरह सुस्त नौकर है, जो कलीसिया में नफाक डालता है, जो जुदाइयां पैदा करता है और अपने बदन को शिकस्ता हौज के लिए पेश कर देता है, जो गुनाह के लिए पेश कर देता है, उसको फिर वो क्या करेगा? इसे वहां फेंको जहां रोना और दांतों का पीसना है। उन बिदात से, उन तफरकों से, उन सारी बातों से निकलकर यीशु मसीह में एक हो, एक हो जाए, दुआ में ठहरे, कलाम को पढ़ें, कलाम को समझें, कलाम को अपनी जिंदगी में मौका दें। हमने खुदा के जलाल को ऐसा देखा जैसे उसके अकलौते बेटे का। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो जलाल, वो कुदरत तो हमारी जिंदगियों में है। वो इत्तेफाक, वो मोहब्बत मेरी और आपकी जिंदगी में देखना चाहता है। उसने कहा कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं और तुम मेरी डालियां हो। जो डाली मुझ में कायम रहेगी वो फल लाएगी, और जो मुझ में कायम नहीं रहेगी वो काट डाली जाएगी। आप अगर उसमें कायम नहीं है तो सोचें, उसकी यगानगत में आए, उसके साथ पैवस्ता हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपना रूह कुद्दस आपकी जिंदगियों के वसीले से बहुत सारे लोगों पर जाहिर करे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। खुदा बाप बेटे